अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है सीएसएस केमिस्ट्री के इस टॉपिक में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करने के बाद हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। So according to IUPAC, the electrode potential has been defined as follows. We can see that in electrochemistry, the electrode potential is the electromotive force of a cell built of two electrodes, और हम इसको साइन ई से डिनोट करते हैं। तो सिंपल अल्फाज में, अगर हमारे पास कोई भी एक सेल है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पाई जाएगी, तो वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये वाली अरेंजमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए है। इसको मेजर करने से पहले हम किस दूसरे कंसेप्ट को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, या उसको मेजर करना पॉसिबल है भी कि नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इनहेरेंटली एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये एक्चुअली किसी दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर ये एक रिलेटिव वैल्यू है तो हम इसको एब्सोल्यूटली और इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें कम से कम दो इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हम उनके डिफरेंस को देखते होते हैं। तो ओनली द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली हम करते भी ऐसा है कि हम एक्चुअली दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को डिफरेंस को मेजर करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा, या जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरा हमारे पास एक अननोन इलेक्ट्रोड होगा जिसके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है। तो बेसिकली इन दो इलेक्ट्रोड्स में एक का जो पोटेंशियल है उसकी में भी कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमने 0 इनपुट की होती है, तो दूसरे की वैल्यू हमारे पास अननोन होती है। तो हम अननोन पोटेंशियल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके उसके दरमियान जो ईएमएफ फोर्स आएगी वो ही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। Cell potential is measured experimentally, which is equal to the sum of potential on the two electrodes. सो अगर हमने किसी पूरे सेल का पोटेंशियल मेजर करना हो, यहाँ पर तो हमने देखा कि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ रिलेटिवली इसका मेजर करते हैं और इसके साथ कंपेयरिंग करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने किसी पूरे सेल का कंपेयर करना, कैलकुलेट करना हो, तो हम इलेक्ट्रोड का जो जो कैथोड का पोटेंशियल होगा और जो एनोड का पोटेंशियल होगा, उन दोनों का सम करेंगे तो वो हमारे पास एक पूरे सेल का जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकल आएगा। E cell is measured by the voltmeter experimentally, and electrode potential of one electrode is already known. So the second electrode of another electrode with unknown electrode potential can be calculated. For example, यहाँ पर हमें अगर हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, तो हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू को इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली ई सेल का भी मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर के ज़रिए। तो ये एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमारे आगे कैलकुलेशंस में काम आएगी। डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको हम SHE के नाम से भी जानते हैं, उसको स्टडी करेंगे। ये उसकी एक सिंपल डायग्राम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब के बॉटम में हमने एक प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लाटिनम का होता है। इस प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड को हमने प्लाटिनम वायर या आमतौर पर कॉपर वायर के साथ हमने मरकरी के जरिए कॉपर वायर के साथ अटैच किया होता है। तो
ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया, और ये वाला हमारे पास एक वायर है जो कि बाहर बैटरी के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को 1 बार या 100 किलो पास्कल के प्रेशर के ऊपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस ग्लास ट्यूब में से, जिसमें प्लाटिनम की वायर और इलेक्ट्रोड होता है, ये अलाउ करती है, ये जो होल है, कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो गैस यहाँ पर जाए, और यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बाद जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो तो वो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो सके। तो एक्चुअली ये वाला हमारे पास सिंपल एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जो मोलर सोल्यूशन है वो H+ आयन की कंसनट्रेशन ऐसा है जो वो 1 मोलर सोल्यूशन है, जिसमें H+ आयन की कंसनट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ज़रिए के साथ किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेटअप है या उसको मेजर करने का सेटअप। तो द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ रिएक्शन विच इज द हाफ सेल measured against the standard hydrogen electrode under standard condition is called the standard electrode potential। इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन को देखते हैं कि जिसमें हम दो हाफ सेल को यूटिलाइज करते हुए किसी अननाउन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। और अगर हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की होगी। एक हाफ सेल हमारे पास ये वाला है और दूसरा हाफ सेल हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑपरेट होता है, या हम कह सकते हैं कि 298 केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स वो हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की, और जो हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ किया होता है उसकी कंसनट्रेशन भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगी। तो हम देखते हैं कि इट इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया और अब यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है सॉलिड में, तो एक्चुअली हमारे पास ये गैस आयन का इलेक्ट्रोड है जिसमें हम गैसेस के आयन्स बनाते हैं। It is used as a reference electrode for determination of standard electric potential of element and other half cells। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सेल का की डिपिक्शन होती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सेल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि जिसमें हमने दो हाफ सेल्स को लगाया होता है। एक हाफ सेल में जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमने यूज़ किया होता है, हाइड्रोजन का हाफ सेल, यहाँ पर कैटालिट जो प्लाटिनम है वो इलेक्ट्रोड है, और इस हाफ सेल में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो H2 गैस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिमूव करवा के इसको गिव अप करके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देगी। यहाँ से वो सारे इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट में से ट्रैवल करते हुए जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, जो बेसिकली एक कैथोड होता है। तो यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन जिंक की मेटल लेगी और वो खुद Zn2+ आयन्स में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आयन्स की अकोमोलेशन को निगलेक्ट करवाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज को लगाया होता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर H+ आयन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर Zn2+ आयन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो इस अकोमोलेशन को बचाने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज लगाया हुआ है ताकि हमारा जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है पूरे सेल की वो बरकरार रहे। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ये पोटेंशियल हमने देखा कि सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कोई सब्सटेंस कितनी स्ट्रोंगली से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहता है या वो उनको गेन करना चाहता है। हम ये भी देखते हैं कि कोई केमिकल कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो कितने अच्छे तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, और ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी स्पॉन्टेनिटी और डायरेक्शन ऑफ रिडोक्स रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास जो एजेंट है या जो केमिकल है या कोई भी सब्सटेंस है
वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कन्वर्सली हम देखते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लो हो तो इसका मतलब यह है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है किसी स्केल के ऊपर वो हमें डायरेक्टली बताती है कि कोई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किस तरह से करेगा, आया कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंडली, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे रिएक्शन के डायरेक्शन को मेजर करने या उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है। द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेल्प डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द सब्सटेंस विद हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल अंडरगो रिडक्शन or gain electrons, and the substance with the low reduction potential will undergo oxidation to lose electron। इसका मतलब यह है कि अगर हम हाफ सेल्स के या हाफ रिएक्शंस के पेयर को देखें तो हम इन पेयर को देखते हुए ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो सारी बात अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हम उसको एक ऐसे पोटेंशियल के साथ लगाएंगे कि जिसका इलेक्ट्रोड के साथ लगाएंगे जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लो है। तो अगर ये पेयर हम यूज़ करें तो वो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, शुक्रिया।